राधा रानी में ऐसी क्या बात है जो हमसे अधिक है कि हमारे प्राण वल्लभ हमें भी विस्मृत कर देते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, रुक्मिणी सत्यभामा इन सबको ये डाउट था कि आखिर इस राधा रानी में ऐसी क्या बात है जो हमसे अधिक है कि हमारे प्राण वल्लभ हमें भी विस्मृत कर देते हैं। खैर फिर वो प्रभु ने एक बहाना किया सिर दर्द का, फिर वो नारद जी व्रत से धूल ले आए, श्री कृष्ण के माथे पर लगाया, श्री कृष्ण का सिर दर्द ठीक हो गया। तब रुक्मिणी वगैरह को पता चला, अच्छा ये इतनी निष्काम भक्त हैं कि इन्होंने जिनसे प्यार करती हैं उनको अपने चरणों की धूल भी दे दी जो हम ना दे पाए। तो ऐसे महान भक्त के तो दर्शन करने चाहिए। तो रुक्मिणी 16 श्रृंगार करके राधा रानी के दर्शन करने जा रहे। देखो तो भला ये राधा रानी है कैसी, कितनी सुंदर है, क्या श्रृंगार है। रुक्मिणी भी महालक्ष्मी की अवतार है, तो महालक्ष्मी राधा रानी के दर्शन करने जा रहे। गई ब्रज में, और इधर श्याम सुंदर के वियोग में सबका हाल बेहाल है। दरबार लगा हुआ है राधा रानी का, सारी सखियां हैं सेवा में। रुक्मिणी जी पहुंची, जैसे ही द्वार पर पहुंची तो देखा सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए इतनी सुंदर कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो रुक्मिणी जी सोचने लगी, पास जाती हूँ, प्रणाम करूंगी। आज राधा रानी द्वार पे ही खड़ी है, और वो जो खड़ी है तो उनके रोम रोम से राधे नाम निकल रहा है, कृष्ण नाम नहीं, राधे नाम। तो रुक्मिणी जी को जरा डाउट हुआ, फिर भी सोचने लगी नहीं, इतनी सुंदर तो राधा रानी ही होगी। तो झुक के प्रणाम करने लगी। तो सखी ने उठाया, रानी मुझे क्यों प्रणाम करती हो, आप श्री राधा रानी है ना। ना, मैं तो उनके चरणों की दासी विशाखा हूं, मैं राधा नहीं हूं। अच्छा, तो आप राधा नहीं है, तो राधा रानी कहाँ होंगी। देवी भीतर जाइए। रुक्मिणी जी भीतर गई, तो पीत वर्ण के कपड़े पहने हुए एक सखी खड़ी, नेत्रों में आंसू है और रोम रोम से राधे श्याम नाम निकल रहा है। रुक्मिणी जी ने सोचा, हो ना हो ये तो और भी सुंदर है, यही राधा होगी। दौड़ कर गई, लिपट गई, चरणों में गिरने लगी तो ललिता सखी ने चिपटा दिया, अरे रानी ऐसा गजब ना करो, मैं तो ललिता हूँ, मुझे आप क्यों प्रणाम करती हैं, मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार कीजिए, आप तो रानी, हम कहाँ गांव की ग्वालिनी में। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ये गांव की ग्वाली ने अपने हिसाब से 16 श्रृंगार किया है इन्होंने, और मैं हूं रानी, मेरे श्रृंगार के सामने इनका श्रृंगार फीका है, फिर भी ये इतनी सुंदर कि मेरे मन को आकृष्ट कर रही। हार कर रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़कर ललिता सखी से कहा, हे ललिते, जरा बताओ तो
तुम्हारी स्वामिनी जो श्री राधा रानी कि क्या मुझे दर्शन नहीं होंगे? मैं तो यहाँ पहचान ही नहीं पाती कि राधा रानी कौन है। कभी मैं विशाखा सखी को प्रणाम करती हूँ, कभी मैं ललिता को करती हूँ, तो आखिर उनकी पहचान क्या है? रुक्मिणी जी बिलख बिलख के रोने लगी, पूछ रही, बताओ ललिते, मुझे राधा रानी के दर्शन कराओ। तो ललिता सखी कहती है, बस जहां पर तुमको कोई नीलांबर धारित कोई मिलेगा और जिसके घुंघराले घुंघराले केश और जो चोटी चरणों तक छूती होगी, चरणों को प्रणाम करती होगी, और जिसके रोम रोम से निरंतर कृष्ण नाम निकलता होगा, बस जिसको देखकर तुम जान जाओ कि जो विरह अग्नि में तप रही है और जो खड़ी खड़ी जैसे केले का वृक्ष जरा से जोर से हवा के झोंके से पृथ्वी पर पड़ जाता है, ऐसे ही जो कृष्ण नाम के विरह में बार बार इस प्रकार से मूर्छित होकर गिर जाए तो जान लेना वही राधा रानी। नीलांबर जाके तन पे सो है लटकारी घुंघराली, कृष्ण कृष्ण कही व्याकुल होवे, असुवन धार बहाने, इनमें कोई राधिका रानी, इनमें कोई राधिका रानी। रुक्मिणी जी भीतर गई तो देखती है नीलांबर धारण किए हुए 16 श्रृंगार में है, लेकिन केश उलझे हुए हैं, नेत्रों से निरंतर अश्रुधार बह रहा है, रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ रही, जो कभी रोती है, कभी अभिमान करती है और कभी मूर्छित होकर गिर जाती है। रुक्मिणी जी जब श्री राधा रानी को देखती तो उस दिव्य दर्शन से रुक्मिणी जी स्वयं भाव में आ जाती है और मूर्छित होकर गिर जाती है। श्री राधा रानी रुक्मिणी जी को उठाती और अपने हृदय से लगाती। रुक्मिणी जी श्री राधा रानी की इस सहज सरल स्वभाव पर बलि बनी जाती और आज उनको ये आभास होता है कि मुझको बड़ा अहंकार था अपने सौंदर्य पर, मुझको बड़ा अहंकार था कि मैं रानी हूं, मैंने 16 श्रृंगार किया है और मैं बिल्कुल सज धज कर उनके पास आई, लेकिन मेरा एक एक आभूषण इन आभूषणों के सामने फीका पड़ रहा है। इन्होंने तो दिव्य आभूषण धारण किए हैं, क्योंकि इन्होंने इतने कोई अधिक आभूषण नहीं पहने, इनका आभूषण तो है इनके आंसू। इतने आंसू बहा रही है कि प्रत्येक आभूषण आंसुओं की मोतियों से भरा है।